अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 7 है। सवाल पढ़ूंगा मैं एक दफ़ा कि 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे। इसको हम हल करेंगे। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि इसमें एक तो आ जाएगा आपके पास मशीनों की तादाद आ जाएगी, दूसरा पंखों की तादाद आ जाएगी, दिनों की तादाद आ जाएगी। देखते हैं इसको हल करके। सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिनों की तादाद और आप देख रहे हैं कि 7 दिनों में सबसे पहले हमारे पास 7 दिन आ गए पहली सूरत में। दूसरा जो है हमारे पास मशीनों की तादाद है, तो मशीनों की तादाद जो पहले मरहले में है हमारे पास वो 20 मशीनें हैं हमारे पास, हम 20 लिखेंगे। और उसके बाद जो प्रोडक्शन है कि पंखे जो हमारे बन रहे हैं वो हम देखेंगे कि 560 पंखे बनते हैं, तो पंखों की तादाद हम लिखेंगे। पंखों की तादाद पंखे बन गए जी 560। अब हमने मशीनों की जो तादाद है वो 18 की मदद से, यानी दूसरे मरहले में हमारे पास जो मशीनें हैं वो 18 आ गई। और जो दिन है हमारे पास, जो पहले थे हमारे पास 7 दिन थे, दूसरी दफ़ा हमारे पास आ गए 12 दिन। और पंखों की तादाद हमने मालूम करनी है। ये तीनों जो है 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। और उसके बाद हमने मशीनें 18 कर ली हैं और दिन जो थे हमारे पास वो 7 की बजाय 12 हो गए, इसलिए पंखे कितने बनेंगे। तो ये हम सबसे पहले देखेंगे, तो ये हमारा तनासब जो है ये रास्त आएगा, इसलिए हम रास्त का एरो लगा देंगे इनमें। इसके बाद हम रकूम लिखेंगे। रकूम उसी तरह तनासब रास्त मैं लिख दूँ, यहाँ पे भी तनासब रास्त में आ गया ये। सबसे पहले हम एरो की मदद से नीचे की तरफ से ऊपर को जाएंगे। x निस्बत 560 तनासब, जो पहली निस्बत हमारे पास आ रही है वो तनासब हम नीचे से जाएंगे 18 और निस्बत 20। दूसरी रकम उसी तरह हम इसके नीचे लिखेंगे 12 और निस्बत आगे हमारे पास 7। अब यहाँ पे हम वस्ताइन तरफैन को ज़रब देंगे। ज़रब देने से वस्ताइन तरफैन को हम ज़रब देंगे और ये आप देख लें कि हमारे पास जो तरफैन है वो ये वाली 2 रकूम आ रही है और वस्ताइन में हमारे पास ये वाली जो रकूम है ये वाली आ रही है। तो हम x को ज़रब देंगे 7 और 20 के साथ, रकम लिखेंगे x ज़रब 7 ज़रब 20 इक्वल वस्त में हमारे पास 560। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 और 18 के साथ। अब जी हम 7 को जब 20 से ज़रब देंगे ये हमारे पास आ जाएगा 140, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 140x इक्वल टू, अब हम इसको ज़रब देंगे 560 12 और 18 को कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। 560 मल्टीप्लाई कर दें 12 ज़रब 18, इसका आंसर आ गया जी हमारे पास 1,20,960। तो ये हमारे पास आ गया 1,20,960। x की वैल्यू मालूम करेंगे। x को हम वन साइड रहने देंगे, दूसरी रकम 1,20,960 की रकम पर डिवाइड हो जाएगी 140। जब हम इसको हल करेंगे कैलकुलेटर से कर लेते हैं, इसको वही रकम मैंने लिखी हुई है पहले, आप इसको डिवाइड कर लीजिए 140 के साथ, तो 864 हमारे पास जो है वो इसका जवाब आएगा। तो x की जो वैल्यू वो आ जाएगी 864, ये हमारा आंसर होगा। इस सवाल को मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो।
और अगर किसी सवाल में मुश्किल होती है तो ये ज़रूरी है कि आप इसकी जो एक्सरसाइज जो मैंने सवाल नंबर 1 में इसकी थोड़ी डिटेल बताई है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास थी दिनों की तादाद, उसके बाद मशीनों की तादाद और पंखों की तादाद। पहले मरहले में दिन हमारे पास 7 थे, मशीनें 20 थी, पंखे थे 560। दूसरे मरहले में हमारे पास जो दिन थे वो 12 थे, मशीनों की तादाद 8 थी और पंखों की तादाद हमने मालूम करनी थी। ये तनासब रास्त का सवाल था, इसलिए हमने इसको उसी तरतीब से लिखा। x की निस्बत 560 इसी तरह, और तनासब जो 18 है हमारे पास 18 निस्बत 20, 18 निस्बत 20 हमने लिखा। उसके बाद जो तीसरी हमारे पास तनासब की रकम थी, निस्बत की रकम थी, उसको हमने लिखा जी 12 निस्बत 7। अब हमने इसको तरफैन को वस्तैन से ज़रब दी। तरफैन वस्तैन को ज़रब देने से हमारे पास x 140 और दूसरी हमारे पास रकम आ गई। इसको हल करने से हमारे पास जो जवाब आ गया 864 आ गया। उम्मीद है कि आपको इस सवाल की समझ आई होगी।